आज मैं आप लोगों को पाइथन के कुछ प्रोग्राम्स करवाऊँगा और बेसिकली मैं 10 प्रोग्राम्स यहाँ पे लिख के लाया हूँ और मैं सारे के सारे आपको करके दिखाता हूँ। और ये मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो प्रोग्राम्स हैं, दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। दे ये मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली पेपरों में देखने को मिलेंगे आपको। तो मैंने इसमें से मैक्सिमम कवर अप किए हैं। इनमें आपके 4 टॉपिक्स कवर होंगे। सबसे पहला आपका स्ट्रिंग, डिक्शनरी, लिस्ट और टपल, ये चारों इसके बिल्ट-इन फंक्शंस, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें इसमें होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका था राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज एंड स्टोर देम इन लिस्ट। Then create a dictionary where the keys are the Fibonacci numbers and the values are whether they are even or odd and you are given with an example। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या किया था इस क्वेश्चन के लिए, एन से मैंने यूज़र से इनपुट करवा लिया था नंबर ऑफ, जो भी वो नंबर डालेगा उतने तक मैं चला दूँगा वो कोड को। फिर मैंने ए कर दिया, ए 0 रख दिया मैंने, फिर बी कर दिया, बी को मैंने 1 कर दिया। फिर मैंने प्रिंट करवा दूँगा ए और बी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फिबोनाची सीरीज़ में ये रूल होता है कि सबसे पहले 0 जो भी आप इनिशियली जो स्टार्टिंग होती है वो एक 0 से होती है और फिर 1, ये तो डायरेक्ट हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया है, फिर हम लोगों को आगे से कंटिन्यू कराना है। ये एंड जो चीज़ है ना मैंने लिखी, ये ऑप्शनल है। एंड से क्या होगा, जो आपका कोड है वो सिंगल लाइन में रन करेगा, यानी कि वो ऐसे नहीं होगा कि एक यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो नीचे ही चला जाए, ऐसा नहीं है देखने को मिलेगा। फिर मैंने एक खाली लिस्ट ले ली, आगे जाके आपको काम पता लग जाएगा। सबसे पहले तो मैंने दोनों नंबरों को इसमें अपेंड करवा दिया, फिर मैंने एक लूप लगा दिया। अब देखो लूप के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं आपको समझा दूँगा कि लूप का क्या काम है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फॉर आई इन रेंज वाला लूप लगाएँगे, जिसमें मैंने 1 को एक इनिशियल ले लिया, 1 मतलब कि इनिशियल जिसको आप स्टार्ट कहते हैं, और ये आपका स्टॉप है। अब क्या किया यहाँ पे, जो n है उस वैल्यू से एक कम करके करेंगे स्टॉप। समझ रहे हैं ना, कि अगर मान लेते हैं यूज़र ने डाल दिया इनपुट 50 का, तो जो लूप हमारा चलेगा वो 1 से लेकर के 49 तक चलेगा। अब जो यहाँ पे देखो 49 नहीं, एक्चुअली 48 तक चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमने n लिया वो था 50, 50 माइनस 1 होता है 49, स्टॉप के अंदर 49 इंक्लूड नहीं होता है, तो ये 48 तक चलेगा। और सी ए प्लस बी बना देंगे, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, फिबोनाची का रूल है कि जो पिछली दो टर्म्स होंगी उनका सम होता है आगे वाला। फिर हम लोग प्रिंट करवाएंगे सी, और जो एंड है इस केस में भी मैंने एम्प्टी ले लिया है। L1 फिर से मैंने अपेंड करवा दिया इसको, किसमें, अपनी जो खाली लिस्ट है यहाँ पे जो ले रखी है। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना है कि जो ए लिया था इनिशियली, ए जो था वो था 0, और जो अब ए हो गया वो था, बन गया बी, यानी कि 1। अब जो बी बनेगा वो 1 होगा। देखो ड्राई रन करते रहना इस कोड को, तभी जाके आपकी समझ आएगा। फिर सी मैंने ले लिया ए प्लस बी, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सी मैंने डायरेक्टली ए प्लस बी करवा दिया था, प्रिंट सी करवा दिया, और यहाँ पे सी ले लिया जो कि बी इनिशियली जा करके सी में कन्वर्ट होगा। और ये लूप तब तक चलते रहेगा जब तक कि वो सेटिस्फाई ना कर दे n-1 को। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे मैंने एक खाली डिक्शनरी ले ली, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में दिया था कि एक खाली सी डिक्शनरी बना के उसके अंदर ऑड और इवन वैल्यूज असाइन करें एज अ की वैल्यू पेयर। तो सबसे पहले जाऊंगा इफ वाला, सबसे पहले तो फॉर आई इन रेंज की जगह पे नम, क्योंकि आई ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो फिर मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया नम। फिर मैंने एक लिस्ट जो L1 थी वाली, आपको पता है कि लिस्ट में, स्ट्रिंग में और टपल में फॉर वाला रेंज काम कर जाता है, और डिक्शनरी में काम अलग तरीके से करता है। आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, आइटम्स ले रहे हो डिक्शनरी में या फिर कीज़ ले रहे हो, वैल्यूज़ ले रहे हो, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने नम कर दिया, L1 कर दिया। अगर तो जो नम है, यानी कि नम के अंदर क्या आएगा, नम के अंदर आएगा आपका जो भी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि नम के अंदर हमारी लिस्ट बनेगी, लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ क्या गई थी, 0, 1, 2, फिर ऐसे धीरे-धीरे स्टार्ट होते जाएगा, 3, 5, और यहाँ पे जो नम है ना, इसमें भी वही चीज़ें जाएँगी। फिर जो लिस्ट है उसके हर एक एलिमेंट जाएँगे, अब वो डिवाइड करेगा उसको 2 से, और अगर 2 की वैल्यू 2 से डिवाइड करने के बाद उसका जो रिमाइंडर है, वो आपको पता होना चाहिए, ये मॉड का होता है साइन। तो फिर यहाँ से अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो एक डिक्शनरी क्रिएट करेगा, जिसमें ये जो नम है वो आपका की बन जाएगा, और जो इवन है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। इवन हमने इसको स्ट्रिंग में कर रखा है बिकॉज़ ये फिक्स है। याद रखें, ये फिक्स है, क्योंकि जब-जब 0 से डिवाइड होगा तब-तब। एल्स में अगर मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होता है, तो फिर डिक जो भी हमारी डिक्शनरी है, मैंने इसको नम वही वेरिएबल दे दिया, और ये ऑड में हो गया साइन, यानी कि ऑड में ऑड नंबर माना जाएगा वो। अब चलते हैं, इसको रन करा देते हैं एक बारी। तो यहाँ पे रन करने के लिए मैं एक सिंपल सा नंबर ले लेता हूँ 10, और ये देखिए आपकी पहले तो ये बन जाएगी, ये वो बता रहा है कि क्या आपके जो फिबोनाची सीरीज है वो बनी। फिर उस फिबोनाची सीरीज को मैंने कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में। फिर वो स्टोर करता है उन नंबरों को, जैसे 0, इवन, 1 ऑड है,
2 इवन है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 8 इवन है और ये एज़ इट इज़ चलते रहेगा। अब देखो भाई, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो नंबर इनपुट करवाया मैंने वो था 10 और स्टार्ट कहाँ से हुआ वो 1 से। 1 से लेकर के वैल्यू कहाँ तक चली n-1, स्टॉप कहाँ पे होगा 8 पे जाकर के। यानी कि मेरा जो लूप है वो चलेगा 1 से लेकर के 8 नंबर्स तक। तो ये था आपका फिबोनाची सीरीज़।